दो शख्स आए, पहले एक यहूदी था एक मुसलमान था। वो दो हुजूर की बारगाह में गए और उन लोगों ने अपना मसला पेश किया तो रसूल अल्लाह ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमाया। यहूदी के हक़ में फ़ैसला हुआ तो मुसलमान, नाम का मुसलमान, वो वहाँ से निकलता है और कहता है कि रसूल अल्लाह ने फ़ैसला किया लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ने वहाँ से निकले और फ़ारूक आज़म के पास वो आए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से जब मुसलमान कहने वाला था आगे बढ़ा, हज़रत फ़ारूक आज़म से उस यहूदी ने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब पहले ये बात सुन लीजिए, ये बात ये हुजूर की बारगाह में पेश हो चुकी और रसूल अल्लाह ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया। ठहरने के लिए कहा और आप अंदर गए तो मुसलमान खुश हो गया कि अब उमर बिन ख़त्ताब ये फ़ैसले को बदलेंगे और मेरे हक़ में करेंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म अंदर जाते हैं और अपनी तलवार लाते हैं, तलवार लाकर बिना कुछ सवाल व जवाब के सर को तन से जुदा कर देते हैं। जब उसको मार दिया तो मुसलमान जो मुनाफिकीन थे उनमें एक बात फैल गई कि उमर बिन ख़त्ताब ने हक तलफी की है, एक शख्स को बग़ैर किसी जुर्म के उमर बिन ख़त्ताब ने ख़त्म किया। हज़रत फ़ारूक आज़म की जब ये बात रसूल अल्लाह तक पहुँची तो हुजूर ने बुलाया और बुलाया तो पूछा कि उमर मारा क्यों, कत्ल क्यों किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हाथ जोड़कर कहे या रसूल अल्लाह, ये दास्तान ये है कि आया ये इसलिए था आपने फ़ैसला कर दिया, अब ये मेरे पास आया था इंसाफ की गुंजाइश लेकर, ये आपकी गुस्ताखी के लिए आया था। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि आका खुदा की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो आपके हुक्म पर अपना हुक्म डाले। अगर आपने फ़ैसला कर दिया तो दूसरा ईमान वाला नहीं। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी, जिब्रील अभी यही कलिमात लेकर आसमान से नाजिल होते गए, आकर अर्ज करते गए फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब जो उमर कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उमर की ज़बान से पहले कलिमात निकले, बाद में अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल फरमाया। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब है जिसने फ़ैसला किया। हुजूर अगर फ़ैसला कर दे यहूदी के हक़ में भी है, अगर वो फ़ैसला जिसके भी हक़ में हो, हुजूर के फ़ैसले के आगे किसी का फ़ैसला नहीं। ये हज़रत फ़ारूक आज़म ऐसा जाहो जलाल। 22 लाख मुरब्बा मील पर ऐसे ही हुकूमत नहीं होती। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, इश्क़ रसूल के साथ सब हुआ। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल पर गालिब, अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल पर गालिब। हज़रत मौलाए कायनात अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा गए और हज़रत फ़ारूक आज़म का खिलाफत का ज़माना है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की हयात तय्यबा गए और आप उमर बिन ख़त्ताब के मुशीर गए। फ़ारूक आज़म के पास एक मसला पेश आया, एक औरत आई और एक उसका शौहर आया, मियाँ बीवी दोनों आए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बारगाह में। आकर अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा है। शौहर ने अर्ज़ किया ये मेरी ज़ौजा है, इससे शादी हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इसने बेटे की विलादत कर दी है, बच्चा पैदा हो चुका है, 6 महीने हुए। तवज्जो तरफ वाक़या है, समात कीजिए। फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आप फ़ैसला कीजिए, मेरी शादी होकर 6 महीने हुआ और इस औरत ने ये हामिला भी थी और इसने बच्चे की विलादत भी कर दी, बच्चा दुनिया में आ भी गया, सेहतमंद भी है, खूबसूरत भी है। अब आप कहिए कि क्या करें। उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि खुल कर कहो कहना क्या चाहते हैं। तो उस शौहर ने कहा कि मुझे ये यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा ही है। तो कहा कि तुम ये कहना चाहते हो कि इसने ज़िना का इर्तिकाब किया। तो कहा हाँ यही बात है, क्योंकि 6 महीने में होना तो मुमकिन नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ौरन फ़ैसला कर दिया और रजम का हुक्म दिया, बड़े मारने का, और उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। फ़ैसला हो गया। फ़ारूक आज़म के दरबार से वो निकली और जा रही थी रोते हुए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएँ करते हुए जा रही थी। इसकी सिसकियों की आवाज़ हैदर कर्रार के कानों में पहुंच जाती है। ये रो रही थी, मौला अली मुश्किल कुशा सुनते गए और निकलते गए अपने हुजरे से और पूछते गए कि ये कौन है जो अल्लाह को इतने दर्द से पुकार कर रोती है। मालूम होता है कि ये कोई मजलूमा है। मौला अली आगे बढ़ते गए, उससे पूछते हैं क्या बात है, किस बात ने तुझे इतना गमगीन किया। सारा मामला कहती है कि अमीरुल मोमिनीन ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। उस औरत को लेते गए दरबार फ़ारूक आज़म में हाजिर होते गए, अर्ज़ करते गए उमर बिन ख़त्ताब यकीनन आप अमीरुल मोमिनीन गए, लेकिन मेरा हक़ है कि मैं आपको मशवरा दूँ। आपने जो फ़ैसला किया किस बुनियाद पर किया। तो फ़ारूक आज़म ने सारी दास्तान कही। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया कि 2 मिनट रुक जाइए, मैं 3 बातें पेश करता हूँ, 3 बातें मैं पेश करता हूँ, फिर आप फैसला करिए। फ़ारूक आज़म से मौला अली ने फरमाया पहली बात,
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बच्चा हमल की और उसको दूध पिलाने की जो मुद्दत बयान की है वो दोनों मिला के 30 महीने होते हैं। और अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह बकरा में कहा वलवालिदातु युर्दिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि 2 साल तक माँ के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। मौला अली ने सवाल किया, ए अमीर अल मोमिनीन, अगर दूध की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने निकाल दिए जाए तो बचते कितने महीने हैं? तो कहा कि 6 महीने बचते हैं। तो जब 6 और 24 दोनों मिलाए तो 30 हुए। अल्लाह तो कहता है कि 30 महीने के दूध की और हमल की मुद्दत। तो मौला कायनात का फरमान सुन के अमीर अल मोमिनीन की आंखें खुल गई। फिर कहा कि रुक जाइए, ये बात कुरान में। आगे इसके देखिए कि अगर कोई औरत जिना से ही बच्चा जन्म भी देती है तो जब तक वो बच्चा 2 साल का ना हो जाए उसकी माँ को कोई सज़ा नहीं दी जाती। तो फरमाया कि ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये रसूल अल्लाह का कानून है। और तीसरा फरमाया, मेरे ऊपर बीती हुई आजमाया हुआ तजुर्बा कि मेरे घर में हसन की विलादत हुई और उसके बिल्कुल 6 महीने के बाद हुसैन की विलादत होती है। फरमाया 6 महीने के बाद हुसैन की विलादत हुई। अब यहाँ पर एक ये बात है कि एक शुबा है कि बच्चा 6 महीने में हो जाए तो कमज़ोर होता है, और अगर कमज़ोर नहीं सेहतमंद हो तो खूबसूरत नहीं होता। हज़रत मौला अली ने मुस्कुराते हुए कहा, उमर, हुसैन पैदा भी हुआ, सेहतमंद भी है और उस जैसा खूबसूरत भी कोई नहीं है। 6 महीने में पैदा हुआ। अमीर उल मोमिनीन उठ गए, फारूक आज़म आगे बढ़े, मौला अली की पेशानी चूमते गए, चूम कर अर्ज करते गए, लौला अलिय्यन लहलका उमर, अली अगर आप ना होते तो आज उमर बिन खत्ताब हलाक हो गया होता। आप ना होते तो उमर बिन खत्ताब हलाक हो गया होता। मौला अली जब भी कोई भी मसला पेश आता फारूक आज़म की रहबरी फरमाते। इस बात से ये बात पता चली कि अली से उमर मोहब्बत करते गए, उमर से अली मोहब्बत करते। आज इसको रावजियत के वो लोग जिनके आँखों पर भी काली पट्टियाँ बंधी हुई है, हाँ, आँखों पर भी काली पट्टियाँ, आँखें भी उनकी काली है। देखिए, ये अहले बैते रसूल और असहाबे रसूल वो गए जिनको देखने के लिए आंखें उवैसे करनी की चाहिए, जिनको देखने के लिए जज्बा बिलाल हबशी का चाहिए। या तो तरबियत पाए, उनके सफ़ों में कोई एक वो नज़र नहीं आता जिसने खुम्बीज़नी कह के मुर्दों को जिंदा किया हो। उनकी सफ़ों में कोई नज़र नहीं आता। अब्दुल कादिर जिलानी से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले वो लोग, महबूब सुबहानी से सबसे ज़्यादा नफरत रावजी करते गए। पूछिए, आप उनका नाम लीजिए, चेहरे देखिए रंग उड़ जाता गए, इसलिए कि पीराने पीर ने उनके किलों में बम फोड़े गए। हज़रत पीराने पीर ने उनके रावजियत के अकीदे को तोड़ा गए। लोगों को बताया गया कि हमारे पास झगड़े फसाद नहीं है, अबू बकर भी हमारे सरों का ताज है, उमर भी हमारे सरों का ताज है, उस्मान भी हमारे सरों का ताज है, हैदर कर्रार तो दिल की धड़कन है, हैदर कर्रार। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दिल में हो तो वो नहीं होगे। सुन्नियों का सीना बड़ा होता है, इनमें सब बस जाते हैं। किसी को हुजूर ने अपने कांधों पर बिठाया, किसी ने हुजूर को अपने कांधों पर बिठाया, किसी को हुजूर ने कांधों पर बिठाया, किसी ने हुजूर को कांधों पर बिठाया। ये बहुत बड़ा जुमला है। जब फतेह मक्का हुआ तो हुजूर ने बुतों को गिराने के लिए अली शेर खुदा को कांधों पर उठा लिया, और जब हिजरत की शब आई तो गारे सौर चढ़ने के लिए अबू बकर ने रसूल अल्लाह को अपने कांधों पर उठाया। तो किसी को हुजूर ने उठाया, हुजूर को किसी ने उठाया, तो दोनों भी फजीलत वाले गए। जिसको हुजूर उठाए उसका भी मकाम बुलंद, और जो हुजूर को उठाए उसका भी मकाम बुलंद। नबूवत का बोझ जो संभाले वो भी बुलंदी वाला, और जिसको नबूवत अपने कांधों पर बिठाए वो विलायत भी बुलंदी वाली। ये हमारा अकीदा है, ये सुथरे अकीदे वाले लोग हैं। आजकल हमारे अहले सुन्नत के बच्चों में वो सोशल मीडिया का वायरस इतना फैल रहा है कि हम रावजियत के तर्ज पर अमल करते हुए असहाब रसूल के खिलाफ अपने सीनों में गंदगियाँ, मैल और कुचैल रखते गए। हरगिज़ ऐसा नहीं रखना है। ये बात पक्की है कि हमारा दिल 72 मरतबा धड़कता है और 72 के लिए धड़कता है। हाँ, हमारा दिल 72 मरतबा धड़कता है, 72 के लिए अली की मोहब्बत है। सैयदा ज़हरा पाक के टुकड़ों पर हम पलने वाले हैं।